नमस्कार। सोचिए जरा, एक नया शादीशुदा जोड़ा अपनी जिंदगी के सबसे यादगार सफर पर निकलता है। लेकिन क्या हो अगर वही सफर एक कभी ना खत्म होने वाले बुरे सपने में तब्दील हो जाए। आज हम सुमन और तनुज की कहानी जानेंगे, जिनकी एक रोड ट्रिप उन्हें एक ऐसी खौफनाक दुनिया में ले गई जहां से लौटना लगभग नामुमकिन लग रहा था। कहते हैं ना, एक सपनों जैसी छुट्टी और एक भयानक बुरे सपने में बस एक धागे भर का फर्क होता है। सुमन और तनुज के लिए ये फर्क उस रात मिट गया। आइए देखते हैं कि कैसे उनकी खुशियों से भरी यात्रा एक अनजाने डर के साये में घिर गई। तो हर कहानी की तरह ये कहानी भी एक फैसले से शुरू होती है। सुमन और तनुज के सामने दो रास्ते थे। एक तरफ था रोमांच और दूसरी तरफ परिवार की चिंता, और उन्होंने चुना रोमांच। परिवार की सारी चेतावनियों को दरकिनार करते हुए वो रात के अंधेरे में दिल्ली से अपनी बाइक पर निकल पड़े, इस बात से बिल्कुल अनजान कि उनका ये फैसला उन्हें किस मुसीबत में डालने वाला है। तो माहौल देखिए, रात के 9 बजे का वक्त, एक पावरफुल बाइक और कानों में गूंजती परिवार की वो चेतावनी, ये सब मिलकर ना किसी आने वाली बड़ी गड़बड़ की तरफ इशारा कर रहा था। और फिर रास्ता भटकने के बाद वो एक ऐसे अनजान चौराहे पर पहुंच गए जहां उन्हें पता ही नहीं चला कि वो सिर्फ एक सड़क नहीं, बल्कि असलियत और वहम के बीच की एक सरहद पार कर रहे हैं। यही वो पल था जब उनका एक आम सा सफर एक बहुत ही खास खौफ में बदलने लगा। और ये कोई छोटी मोटी भूल नहीं थी। सोचिए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, पूरे 3 बार उन्होंने उन पूजा की चीजों को, उन टोटकों को अपनी बाइक के नीचे रौंद दिया। ये एक ऐसी गलती थी जिसने अनजाने में ही एक बहुत ही अंधेरी दुनिया के दरवाजे उनके लिए खोल दिए थे। सुमन को तो फौरन एहसास हो गया था कि कुछ गलत हुआ है। उसने तनुज को टोका भी, लेकिन तनुज उसने तो पूरी बात को हंसी मजाक में उड़ा दिया। और बस यहीं से उनके बीच डर और अविश्वास की खाई बननी शुरू हो गई। अब ये टोटका होता क्या है? असल में जिसे वो बस सड़क पर पड़ा कोई सामान समझ रहे थे, वो एक शक्तिशाली अनुष्ठान होता है। अक्सर इसे बुरी ताकतों को दूर रखने के लिए या उन्हें शांत करने के लिए चौराहों पर छोड़ा जाता है, और उन्होंने इसे तोड़कर सीधे सीधे उन ताकतों को जैसे एक चुनौती दे दी। तो उस डरावने चौराहे से निकलकर उन्होंने सोचा कि चलो एक होटल में रात गुजारते हैं। पर उन्हें क्या पता था कि असली खौफ का खेल तो अब शुरू होने वाला था। डर धीरे धीरे उन पर हावी हो रहा था। पहले रात के ठीक 3 बजे दरवाजे पर एक जोर की दस्तक होती है। तनुज दरवाजा खोलता है तो बाहर घूप अंधेरा और खामोशी। फिर सुमन को ऐसा लगता है जैसे उस खाली गलियारे से एक बर्फीली ठंडी हवा का झोंका अंदर आया हो। और बस कुछ ही मिनट बाद 3:15 पर कमरे के अंदर बंद दरवाजे के पीछे टेबल पर रखा लैंप अपने आप धड़ाम से नीचे गिर जाता है। साफ था, वो उस कमरे में अकेले नहीं थे। अब तक जो कुछ भी हो रहा था वो सिर्फ एक एहसास था, लेकिन अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी थी जहां वो अनचाहा मेहमान, वो साया, अपना असली भयानक रूप दिखाने वाला था। देखिए, सब कुछ कितना नॉर्मल लग रहा था। तनुज सोड़ा था और सुमन ने सोचा चलो कॉफी बनाते हैं। वो कप उठाती है और वो सेरेमिक का कप अपने आप चटक जाता है। खैर, वो उस टूटे हुए कप को साफ करने के लिए वॉश बेसिन के पास जाती है और बस यूं ही सिंक के ऊपर लगे शीशे में नजर डालती है। और शीशे में जो नज़ारा था उसने सुमन की रूह कंपा दी। आईने की परछाई में साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी जिसका कोई सिर नहीं था और उसकी बाहों में शादी की चूड़ियां थीं। अब यह साफ था, वो उस कमरे में अकेले नहीं थे और जिससे वो अब तक भाग रहे थे वो उनके सामने था। अब जाहिर है उस खौफनाक कमरे से जान बचाकर भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन उस होटल से निकलना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि अब हकीकत और वहम के बीच का फर्क मिटने लगा था। ये तो यकीन करने जैसा था ही नहीं। वो भागकर पार्किंग में पहुंचे तो देखा बाइक गायब है, जगह बिल्कुल खाली। दिल बैठ गया, लेकिन जैसे ही पलक झपकाकर दोबारा देखा, बाइक ठीक उसी जगह पर खड़ी थी जहां उन्होंने छोड़ी थी। वो चीज जो भी थी वो सिर्फ डरा नहीं रही थी, बल्कि उनके दिमाग से खेल रही थी। और फिर उनकी मुलाकात हुई उस अजीब से गेटकीपर से। उसकी बातों से, उसकी आंखों से साफ लग रहा था कि वो उस होटल के काले राज के बारे में सब जानता है। उसने कहा कि होटल तो खाली है और जिस कमरे में वो थे वो तो हमेशा बंद रहता है। और जाते जाते उसने एक चेतावनी दी, अपना कोई भी सामान पीछे मत छोड़ना। ये कोई सलाह नहीं थी, एक बहुत ही गंभीर चेतावनी थी। उन्हें लगा कि वो होटल से निकल गए तो शायद सब ठीक हो गया,
लेकिन क्या वो साया इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाला था? नहीं, क्योंकि आखिरी और सबसे डरावना मंजर तो अभी बाकी था। जैसे ही उन्होंने बाइक स्टार्ट की और वहां से निकले, सुमन ने आखिरी बार पलट कर देखा और उसकी सांसें जैसे अटक गईं। गेटकीपर के ठीक पीछे वही बिना सिर वाली औरत खड़ी थी। अब कोई शक नहीं था, वो किसी बहुत ही भयानक जगह से बाल बाल बचकर निकले थे। इस खौफनाक रात के बाद जाहिर है उन्होंने अपनी छुट्टियां वहीं रद्द कर दी और सीधा दिल्ली लौट आए। सुमन कई दिनों तक सदमे में रहीं। जब परिवार को पूरी बात बताई तो उन्हें एक पुजारी के पास ले जाया गया। पुजारी ने भी यही कहा कि हाँ, एक बुरी आत्मा की झलक उन पर पड़ गई है, और फिर उनकी और उनकी बाइक की सुरक्षा के लिए उन्हें कुछ ताबीज दिए गए। ये पूरी कहानी ना हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, क्या होता अगर उन्होंने उस रात अपने परिवार की बात मान ली होती? शायद कुछ चेतावनियां सिर्फ डराने के लिए नहीं होती, बल्कि आने वाले खतरों से बचाने के लिए होती हैं, और उन्हें नज़रअंदाज करने की कीमत कभी-कभी बहुत बड़ी हो सकती है।